देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट बाजार में बड़ा बदलाव होने वाला है। महाराष्ट्र सरकार राज्य में रियल एस्टेट रेगुलेटर बनाकर बिल्डर्स पर नकेल कसने की तैयारी में है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा जहां रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रेगुलेटर बनेगा। इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट से। विपिन, बताइए क्या है पूरी खबर। जी हाँ स्वाति, जैसे आपने कहा कि ये पहला होगा देश के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है कि महाराष्ट्र इसकी शुरुआत हो रही है यहाँ के राज्य से। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो बदलाव इन्होंने कर दिया है वो ये कि अब बिल्डर को जो 3 साल की सजा और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान है, यानी कि अब इस रेगुलेटर के पास एक कोर्ट जितना ताकत होगा। जो पहले जो बिल आने वाला था उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब ये जो रेगुलेटर है ये बिल्डर को सजा दे सकता है, 3 साल की जेल कर सकता है, 10 लाख रुपए का जुर्माना कर सकता है। और बातें क्या होंगी, क्या नहीं करने पर कई तरह के वायलेशन है। पहली जो बहुत कॉमन होती है कि आप वक्त पे पोजीशन नहीं देते हैं, डिले करते हैं, प्रोजेक्ट को बीच में लटका देते हैं, बंद कर देते हैं और ग्राहक परेशान होता रहता है। अब ऐसा नहीं किया जा सकता है। शिकायत होगी तो जेल हो सकती है। उसके अलावा आपको यहाँ पर मुआवजा देना होगा और साथ में ब्याज भी देना होगा। फिर छोटी छोटी बातें जैसे कि अगर आप पार्किंग ओपन स्पेस है उसका आप इस्तेमाल पार्किंग में नहीं कर पाएंगे, अलग से पार्किंग नहीं बेच सकेंगे। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, लेकिन स्टिल पार्किंग बेची जा सकती है। उसके अलावा आप जिस चीज के लिए जो जगह तय की है वहां पर दूसरा काम नहीं करेंगे। अगर आपने कोई गार्डन स्पेस दिया है तो आप किसी और चीज के लिए उसे अलॉट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भी बिल्डिंग का डिजाइन है उसमें तब तक कोई बदलाव नहीं हो सकता जब तक कि आपने जिसको बेचा है उससे आप अनुमति नहीं ले लेते। तो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन जो सबसे पावरफुल, जो सबसे सशक्त बात है इस पूरी चीज की, कि अब इस रेगुलेटर के पास ताकत होगी कि वो सजा सुना सकेगा, बिल्डर को जेल भेज सकेगा और उस पर बड़ा जुर्माना लगा सकेगा। मतलब ये कि जब आप घर खरीदने जाते हैं, जो बातें आपको बताई जाती है उसके आगे पीछे कोई बात अगर हो जाए तो मैं खरीदार के तौर पर बिल्कुल आप रेगुलेटर के पास जा सकते हैं। वहां एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा जहां पर आप शिकायत करेंगे और बाकायदा कोर्ट की कार्रवाई की तरह यहाँ कार्रवाई होगी। जी जी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंज्यूमर मामले के जानकार उदय वावीकर। उदय, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि अब जो ये रेगुलेटर बनने वाला है, कैसे देखते हैं आप इस पूरे कदम को? स्वाति, मैं तो स्वागत करूंगा, मगर आपको ये जानकारी नहीं होगी कि जब ये बिल पहले आया था बिल्डरों को मुहवा दी गई थी कि ओपन पार्किंग स्पेस बेचा जाए। उनको ये भी मुहवा दी गई थी कि प्लान्स में चेंज बदलाव कर सके और बिल्डर सिर्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी की परमिशन लेके प्लान बदले। मैं तो स्वागत करता हूं कि ये जो चेंजेस अभी इन्होंने लाए हैं वो महाराष्ट्र फ्लैट ओनरशिप एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट कमीशन कंज्यूमर कोर्ट्स जो है, नेशनल कमीशन जो है, राष्ट्रीय आयोग कंज्यूमर का है, इनके सारे जजमेंट को, जैसे पंचाली कोऑपरेटिव का जजमेंट है पार्किंग स्पेसेस ओपन नहीं बेचा जा सकता है, ये सब लाके इन्होंने अंदर इसके किए हैं। खास करके इसकी एक खासियत जो है, जो अच्छा ये कर रहे हैं, वो ये है कि इसके अंदर अगर आपको एक प्लान दिया गया और वो प्लान अगर बिल्डर बाद में, बम्बई में तो ये होता ही रहता है कि आपको एक प्लान दिया जाता है और फाइनल प्लान कोई अलग होता है, टोटली अलग होता है, कोई एम्यूनिटीज नहीं दी जाती। अगर अभी बिल्डर बदलाव कर देगा, जैसे कि आपके सामने एक क्लब हाउस है और क्लब हाउस को चेंज करके दूसरी बिल्डिंग आ जाएगी, तो ये बदलाव नहीं अलाउ किया। जुर्माना बढ़ा गया, पर प्रॉब्लम ये था, समस्या ये थी कि मोफा को मॉनिटर करने वाली अथॉरिटी नहीं थी। अभी आपकी अथॉरिटी आई है, पर इसे खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट भी काफी मॉनिटरिंग करता है और काफी 3 साल की सजा वहां भी है, वहां भी जुर्माना है, पर यहाँ पे कॉम्पेंसेशन नहीं है। वहां पे कॉम्पेंसेशन है, आपको मेंटल हैरेसमेंट और अगेनी के लिए मिलता है कंज्यूमर एक्ट के अंदर। तो ये भी बदलाव इन्होंने करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो छोटी छोटी बातें हैं इस पे भी इनका ध्यान होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एरिया अगर है तो जो कारपेट एरिया आज मोफा कह रहा था, ये कहने रहे एरिया कितना होगा, बिल्डअप होगा या कारपेट होगा, क्योंकि बंबई में तो एक नई चीज आई है, यूजेबल कारपेट एरिया। अभी ये यूजेबल कारपेट एरिया मतलब आपका फ्लावर बेड इसके अंदर आ गया, आपकी लिफ्ट पैसेजेस आ गए, आपकी प्रोपोर्शनेट लॉबी आ गई। तो मतलब अगर आपका यूजेबल कारपेट एरिया 1000 है तो आपका कारपेट 500 ही होगा। तो यहाँ ग्राहकों को फंसाया जा सकता है। अभी तक रेगुलेटरी अथॉरिटी के बिल में मुझे यहाँ कहीं नहीं दिखता है। प्लान्स ठीक है, बट प्लान्स में क्या आप कारपेट कंपलसरी कर रहे हो, ये आना बहुत जरूरी है। उदय जी, दूसरी बात ये कि इसको जो एक कोर्ट के बराबर जो ताकत देने की बात कही गई, जो कहा कि खुद सजा सुना सकता है, तो ये जो क्लॉज अब इसमें डाला है, तो इससे इसकी पावर कितनी होगी? क्या ये डायरेक्ट जुर्माना कर पाएगा और सजा सुना पाएगा, और फिर अगर कोई डिफेंड करना चाहे तो कितना आसान होगा?
उनकी जो सोच है वो बड़ी अच्छी है, मॉनिटरिंग अथॉरिटी आ गई है। मगर आपने बहुत सही सवाल पूछा। अगर मैं कहूं कि कंज्यूमर एक्ट में पहले जब आया था तो एग्जीक्यूशन का प्रोविजन ही नहीं था। कोई भी ऑर्डर आप मिले और उसका अगर एग्जीक्यूशन यानी कि उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सके एक्शन में, तो उसका क्या मतलब है? तो हमें क्रिमिनल कोर्ट में जाना पड़ता था, सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था। इन्होंने अभी भी क्लैरिफाई नहीं किया है कि 3 साल की सजा कौन और कैसे देगा। आज कंज्यूमर कोर्ट में धारा 27 के अंदर कंज्यूमर कोर्ट का प्रेसिडेंट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बन जाता है और कंज्यूमर कोर्ट 3 साल की सजा देता है, बेलेबल वारंट निकालता है, नॉन बेलेबल वारंट निकालता है। पूरी क्रिमिनल सीआरपीसी समरी ट्रायल्स 261 ऑनवर्ड जो सेक्शन है वो चलती है। तो ये ट्रायल का प्रावधान इन्होंने करना चाहिए, नहीं तो जेल कैसे करेंगे, कौन करेगा? अगर आप कहेंगे कि भाई हम तो ऑर्डर दे दिए, आप अभी क्रिमिनल कोर्ट में जाओ, कसाब का नहीं होगा तो आपका कब होगा? तो आज क्रिमिनल कोर्ट्स पे बहुत प्रेशर है, समय बहुत लगता है और कौन जाएगा? कंप्लेनेंट को वहां हर दिन रहना पड़ता है। तो ये एक स्पीडी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए, यानी आप जो आज्ञा देंगे उसकी अमल बजावनी हम कहते हैं, अमल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इन्होंने इसको क्लैरिफाई करना चाहिए और ये मशीनरी इनके पास ही रखनी चाहिए, बिल्कुल, तो ही उसको कोई मतलब होगा, नहीं तो आप पेपर डिक्री लेके घूमेंगे। राइट। तो खैर मंडे को ये बिल टेबल होने जा रहा है और मंडे को ही यहाँ पर देखते हैं कि इस बिल के साथ आगे क्या होता है। और जैसे बहुत वाजिब सवाल है कि सशक्त बिल बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसको कितना फॉलो कर पाते हैं, आप इसको कितना अमल में ला पाते हैं, क्या वाकई इससे बिल्डरों पर शिकंजा कसेगा? इस पर हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वापस चलते हैं स्वाति के पास। शुक्रिया विपिन। और वक्त है